दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है। 57 साल के बाद तमिलनाडु की सत्ता दो द्रविड़वादी पार्टियों के हाथ से निकल चुकी है। एक तीसरी पार्टी जिसका गठन 2 साल पहले हुआ था, उसके नेता फिल्म अभिनेता विजय जोसेफ नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहां तक कि कई ऐसे राजनीतिक दल जो कल तक जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता में थी तो उसके साथ हुआ करती थी, अब वो सभी दल नई पार्टी जिसके मुख्यमंत्री बने हैं विजय जोसेफ, उसके समर्थन में आ गई है। एक चीज नहीं बदला दोस्तों, एक बदलाव नहीं हुआ है, वो ये कि तमिलनाडु में 85% हिंदू आबादी जिस धर्म को मानती है, उस धर्म सनातन धर्म को अपमानित करने का सिलसिला शुरुआत किया नवनिर्वाचित विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने। नवगठित तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु से सनातन धर्म को खत्म कर देने का समय आ चुका है, उसकी हां में हां सत्ताधारी दल के विधायक वीएमएस मुस्तफा ने भी उसी भाषा में केवल चेहरा बदला था दोस्तों, शब्द वही थे। वीएमएस मुस्तफा जो कि टीएबी के सत्ताधारी दल के विधायक हैं, विजय जोसेफ की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी तमिलनाडु की धरती से सनातन धर्म के समूल नाश करने की बात कही। क्यों हो रहा है तमिलनाडु में ऐसा दोस्तों? क्यों ये नहीं बदला? सब कुछ बदला, ये क्यों नहीं बदला? सत्ता बदलने के बावजूद, उसके बावजूद जब इस सरकार के मुखिया विजय जोसेफ ने दावा किया कि वो सेकुलर हैं, यानी वो सेकुलर केवल विचार से नहीं है बल्कि वो उनका डीएनए भी सेकुलर है। उन्होंने कहा कि वो एक हिंदू मां शोभा चंद्रशेखर और ईसाई पिता चंद्रशेखर के पुत्र हैं। विजय जोसेफ ने कई बार कहा कि वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं। उस विजय जोसेफ के मुख्यमंत्री रहते हुए, विधानसभा में मौजूद होते हुए विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को नाश करने की बात कही। दोस्तों, विजय की उपस्थिति में उन्हीं की पार्टी के विधायक वीएमएस मुस्तफा ने भी ऐसा ही कहा। क्यों कहा? क्या यह सेकुलरिज्म की परिभाषा है? दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या ऐसा ही बयान चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वीएमएस मुस्तफा हो, इस्लाम और ईसाइयत के बारे में भी कह सकते हैं कि इनको भी नष्ट कर देना चाहिए? क्योंकि यह विजय की सरकार 4 कम्युनिस्ट विधायकों के समर्थन से भी बनी है दोस्तों। सीपीआई और सीपीएम के विधायकों के समर्थन से 2 विधायक हैं। ये कम्युनिस्ट बताते हैं कि वो नास्तिक हैं, यानी वो बताते हैं कि धर्म अफीम है, यानी सनातन यदि अफीम है जिसे खत्म हो जाना चाहिए, नशा है, तो इस्लाम क्या है? क्या वो अफीम नहीं है? क्या वो ईसाइयत अफीम नहीं है? क्या बुद्धिज्म अफीम नहीं है? क्या दुनिया के और जितने धर्म हैं क्या वो अफीम नहीं है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। तो सवाल यह होता है दोस्तों कि उस तमिलनाडु में जहां बीजेपी की एक विधायक है दोस्तों, क्या ये सनातन, चूंकि राजनीतिक दल हैं ये सभी, और राजनीतिक दल समझिए दोस्तों, ये राजनीति है, ये वोट की ताकत है दोस्तों। वोट की ताकत के कारण ही दोस्तों, याद कीजिए, वोट की ताकत के कारण ही कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, इन सब ने रातों रात पाला बदल लिया था। ये सभी पार्टियां चुनाव परिणाम आने से पहले डीएमके के साथ हुआ करती थी, जो आज विजय जोसेफ के साथ है। सच है या गलत है? रातों रात पाला बदला था। क्यों? इसलिए कि विजय जोसेफ के साथ वोट बैंक है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
के साथ वोट बैंक है। सच है या गलत है? लेकिन जिसे समाप्त करने की बात की जा रही है उसके साथ वोट बैंक नहीं है। अगर आज तमिलनाडु में सनातन धर्म के साथ भी वोट बैंक होता तो इसे समाप्त करने की, इसे अपमानित करने की बात नहीं होती। आप कितने सहमत हैं बताइएगा दोस्तों कि यदि आज तमिलनाडु में भी वोट बैंक होता सनातन धर्मियों का, हिंदू धर्म को मानने वाले। दोस्तों आपको पता है तमिलनाडु वह राज्य है, तमिलनाडु वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। पता है आपको? जहां सबसे ज्यादा मंदिर के द्वारा आय कमाया जाता है। पता है? उस तमिलनाडु में सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की जा रही है। यह सबसे बड़ी बात है। चाहे चेहरा द्रविड़ मुनेत्र करगम का हो, मुखिया द्रविड़ मुनेत्र करगम का हो, चाहे आज वो मुखिया सरकार का टीवीके का है, मुख्यमंत्री चाहे एमके स्टालिन रहे हो, चाहे आज विजय जोसेफ मुख्यमंत्री हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर उस दिन पड़ेगा दोस्तों जब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का भी एक वोट बैंक होगा वहां। आज नहीं है, आज नहीं है। वही कारण है दोस्तों कि 2 मुस्लिम लीग के विधायक इंपॉर्टेंट हैं, 2 एमएलए इंपॉर्टेंट हैं, वीएमएस मुस्तफा इंपॉर्टेंट हैं विजय के लिए। विजय के लिए वीएमएस मुस्तफा इंपॉर्टेंट हैं। और वीएमएस मुस्तफा के समर्थक हो, चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थक हो, चाहे विजय जोसेफ के समर्थक हो, चाहे वो द्रविड़वादी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके के समर्थक हो, ये सबको, इन सबको एकजुट रखने का एक ही तरीका है। एक ही तरीका है दोस्तों जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तमिलनाडु में शुरुआत हुआ मैकाले के वंशजों के द्वारा। मैकाले के वंशजों के द्वारा जिस राजनीतिक परिपाटी की तमिलनाडु में शुरुआत की गई वो ये थी कि आर्यन और द्रविड़ियन का झगड़ा, हिंदी और तमिल का झगड़ा। मतलब तमिलनाडु की संस्कृति भारत की संस्कृति से अलग है। हिंदी से तमिल को खतरा है, हिंदू धर्म से तमिलनाडु की द्रविड़ियन कल्चर को खतरा है। दोस्तों ये क्यों हुआ पता है आपको? ये क्यों मैकाले ने इस प्रकार की फिलॉसफी को तमिलनाडु के अंदर एग्जीक्यूट किया? उसका एकमात्र कारण था दोस्तों, एकमात्र कारण था कि तमिलनाडु वह राज्य है दोस्तों जहां पर कि इस्लाम धर्म को मानने वाले शासकों का सबसे कम शासन रहा। सबसे कम ये इलाका, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन या ब्रिटिश मोनार्की के अधीन, सबसे कम दिनों तक चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक हो, चाहे वो विदेशी आक्रांता कोई भी हो, चाहे वो ईसाई धर्म को मानने वाले विदेशी आक्रांता हो, चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले विदेशी आक्रांता हो, इनका सबसे कम असर अगर किसी राज्य पर पड़ा तो वो था तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के आसपास, चाहे वो केरल का इलाका हो वर्तमान में, चाहे वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का इलाका हो, इन सब राज्यों में इस्लामिक, चाहे वो बाहरी आक्रमणकारी रहे हो, चाहे बाद में देश के अंदर जो इस्लामिक शासक थे, इस्लामिक शासन था, उन लोगों की घुसपैठ हुई। लेकिन तमिलनाडु के इलाके में कई हिंदू साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ करते थे और इसी मजबूत साम्राज्य के प्रभाव के कारण सबसे कम हिंदुओं का धर्मांतरण तमिलनाडु में हुआ। तो जो हिंदू एकता थी, आज भी तमिलनाडु में मंदिर की जो संस्कृति है, मंदिर की जो अर्थव्यवस्था है, वो मंदिर का जो समाज को जोड़ने का एक सूत्र है, वो काफी मजबूत है। उसी को तोड़ने के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तमिलनाडु में मैकाले की पॉलिसी को लागू किया गया, आर्यन और द्रविड़ियन थ्योरी को का जन्म दिया गया। और यही कारण है दोस्तों, आपको याद होगा अन्नामलाई को
AIADMK के पलानीसामी भी नहीं चाहते थे कि तमिलनाडु में वो राजनीतिक कद बढ़े, इसलिए कि अन्नामलाई वो चेहरा तमिलनाडु में बनकर उभरा था जिसने तमिलनाडु की जनता को असलियत, अंग्रेजों की असलियत, इस्लामिक शासकों की असलियत और साजिशों से सावधान कराने में सक्षम था। और एकमात्र कारण है दोस्तों कि तमिलनाडु की जनता के अंदर जो वोट बैंक की राजनीति है, उस वोट बैंक में ईसाइयों को, मुसलमानों को, द्रविड़वादी सोच के लोगों को, जाति के आधार पर तमिलनाडु के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को तोड़ने का इससे बेहतर औजार, हथियार दूसरा कुछ नहीं हो सकता कि सनातन को कमजोर करो, सनातन पर आक्रमण करो, जिससे कि लोग द्रविड़ के नाम पर, लोग मुसलमान के नाम पर, लोग इस्लाम के नाम पर, लोग ईसाइयत के नाम पर एकजुट हो सके, लोग जाति के नाम पर एकजुट हो सके, लोग थेवर बनकर एकजुट हो सके, लोग गोंडर वेल्लार बनकर एकजुटता बने, लोगों की एकजुटता वन्नियार के रूप में हो, लोगों की एकजुटता चेट्टियार के रूप में हो, लोगों की एकजुटता मुदलियार के रूप में हो, लेकिन वो हिंदू बनकर एकजुट नहीं हो सके, इसलिए कि अगर हिंदू बनकर एकजुट होंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा। और सनातन अगर मजबूत होगा दोस्तों, एक बात तो मानेंगे ना आप, सनातन तो आज जन्मा है, इसका जन्म भी नहीं हुआ है तो बर्बाद कैसे करोगे यार। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है दोस्तों, वो नष्ट होता है। दरअसल ये चाहे BMS मुस्तफा हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो दोस्तों, याद रखिए तमिलनाडु में ये दौर लंबा चलने वाला है, ये दौर लंबा चलने वाला है। इसी के नाम पर पिछले 5 साल भी राजनीति हुई है, अगला 5 साल भी इसी पर राजनीति होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।